अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अमान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डेवलपमेंट्स क्या है जनाबे वाला? डेवलपमेंट्स ये हैं कि हमारा एक बेंच है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शंस में इल्तवा के मामले पर जो समाअत कर रहा था वो आज टूट गया। उसके टूटने की बड़ी वजह यह बनी है कि जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से जुमेरात को मामले की समाअत से इनकार कर दिया गया। उन्होंने बोला जनाबे वाला मैं ये बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा क्योंकि जस्टिस फाइज ईजा साहब ने एक जजमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि कोई भी जज आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत मौखर करेंगे और कोई भी बंदा कोई भी जज इसको नहीं सुनेगा जब तक कायमा कमेटी से और एक प्रॉपर एक जो है ना कानून साजी नहीं हो जाती। इस मुल्क के पाकिस्तान में कानून साजी हो गया, तंजीम साजी हो गया, ऐसे मामला तो चलते रहते, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर फॉर ए वाइल। सो बेसिकली मामला ये आया कि काजी फायजीसा साहब ने एक केस के अंदर उन्होंने रिमार्क्स दी। उन्होंने बोला कि क्योंकि ये जो सूमोटो एक्शन है ये ऑलरेडी अंडर ट्रायल कह लें या सूमोटो एक्शन कह दीजिए कि आप अंडर नया लॉ बन रहा है, तो जब तक नया कानून नहीं आ जाता तब तक हम इसके ऊपर किसी भी किस्म की जजमेंट देने से कासर है। उन्होंने बोला जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं इसके आगे फर्दर ऑनवर्ड्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सबको पोस्टपोन करें जब तक कानून का कोई नया फैसला नहीं आ जाता। सो बेसिकली ये वो वजह बनाकर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जुमेरात को, जो आज का दिन था, जज साहब ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। इसके बाद बेंच टूट गया। बेंच टूटने के बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहबान अपने चैम्बर्स में गए। दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बोला कल दोबारा समाअत होगी, 4 लोग इसकी समाअत करेंगे, लेकिन करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक, जस्टिस काजी फायज ईदा साहब ने जो फैसला दिया वो क्यों दिया, उसके मुहर्रकात क्या थे और उसकी मोर पॉसिबल जो जो करीब तर रियलिटी है वो क्या सूट करती है इस बात को, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ ये करेंगे बल्कि इसके साथ साथ बेंच टूटने के बाद के जो आउटकम्स हैं, जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, इस तरह की तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा दबंग फैसला दिया, सेक्शन ए 124, मुझे वो भी आपसे बहस करनी है। इन तमाम मामलात में प्रॉपरली हम बात शुरू करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई इलेक्शन में जो बेंच टूटा है, जस्टिस अमीनुद्दीन जिसकी जो बेंच से अलहदा हुए हैं, समाअत से इनकार कर दिया, जिसके बाद बेंच तहलील हो गया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि जस्टिस फायज ईसा की जानब से बुध को उसको नोटिस के मुकदमात के हवाले से जो फैसला दिया गया इसके बाद भी बेंच की कार्रवाई जारी रखना नहीं चाहता, लेकिन वो इस मामले की समाअत से माजरत करते हैं। उन्होंने कहा कि बुध को इस खुद नोटिस के हवाले से हुक्मनामा जारी हुआ जिसका वो खुद हिस्सा थे। उनका कहना था कि इस हुक्मनामे में आइन के आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत मौखर करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये बेंच चूंकि मामले की समाअत जारी रखना चाहता है इसलिए वो खुद को बेंच से अलग कर रहे हैं। उन्होंने बोला बेंच कैरी ऑन करना चाहता है तो बेंच कैरी ऑन करे, लिहाजा मुझे कैरी ऑन नहीं करना, तो मैं लिहाजा खुद को अलहदा कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि बुध को काजी फायजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद और ज़वाबित में तरमीम तक आज खुद नोटिस का अख्तियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जब तक बेंचों की तश्कील से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तरमीम नहीं होती ऐसे तमाम मुकदमात को मुलतवी किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 3 दिन से इस मामले की समाअत कर रहा था। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन असल चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि काजी फायजीसा साहब के इस फैसले के बाद आज असम्बली के अंदर क्योंकि असम्बली प्रोसीड कर रही थी, काजी फायजीसा की कुछ जायदादें थी, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो वो टेक्निकली उनकी नहीं होनी चाहिए थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की हुई, कह लें आप सीधे सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक केस था उनके ऊपर बेसिकली, और हुकूमत उसको परस्यू कर रही थी। तो वहाँ एक जानब उन्होंने हुकूमत की फेवर में कुछ फैसले दिए और यहाँ दूसरी जानब बिल्कुल एक दिन के वक्फे के ऊपर आज शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि जी वो इन फैसलों के ऊपर जो जो गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स का, वो हम उसको प्रोसीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या सोच बनती है, यहाँ पर क्या बात होनी चाहिए, सामीन अपनी राय रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन में वो हमें ज़रूर बताएंगे कि वो यहाँ पर क्या सोचते हैं। देखें, अगर आप समझते हैं कि सूमोटो एक्शन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए तो इसके साथ साथ कल को वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़ा होकर कह दे कि हम इसको वज़ीर आज़म नहीं मानते, इसके फैसलों को नहीं मानते, ये अकेला फैसला नहीं कर सकता, और इसी तरह किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फैसले के खिलाफ कोई कोर कमांडर नीचे से 1-2 खड़े हो जाएं और वो इस तरह की बात कर दे, तो यकीनन ये एक बात को सूटेबल नहीं है। एक ओहदा किसी को मिल गया, उसका ओहदा उसको मुबारक हो, जो उसका टेन्योर है उसमें उसको उसकी मर्जी के फैसले करने की इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए। वो फैसले आपके नज़दीक ठीक हों या गलत हों वो एक अलग बहस है, लेकिन चलें क्या कह सकते हैं हम यही कह सकते हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है,
और यहाँ पर एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी प्यारी बात की। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंसाफ को भूल जाए, आप कोई इंसाफ कानून और आइन की हाकमियत की तवक्को ना रखे। हमने इन जजेस के लिए लड़ाई लड़ी, अदलिया बहाली तहरीक चलाई, क्या इन जजेस को नज़र नहीं आ रहा? एतजाज़ अहसन साहब ने बहुत प्यारी और बहुत बड़ी बात कर दी। अब देखना इनके ऊपर कोई नज़ला गिरता है कि नहीं गिरता। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा प्यारा फैसला हुआ। सेक्शन A 124 जिसे कहते हैं बगावत के मुकदमात, जो स्टेट बगावत के मुकदमात दर्ज करती थी, वो लग नहीं रहा कि आज के बाद बगावत के मुकदमात दर्ज हो सकेंगे, क्योंकि जस्टिस शाहिद करीम ने बगावत की दफात के तहत मुकदमे का फैसला सुनाते हुए बगावत के कानून को सेक्शन 124A को आइन से मुतसादम करार दे दिया। बात रहे कि उन्होंने बोला है कि ये कानून सन 1860 में ही बनाया गया था, जो अंग्रेज़ दौर की निशानदाही करता है और अंग्रेज़ लोग इसे अपने दिफा में इस्तेमाल करते थे। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और किसी के कहने पर भी ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। फैसला उन्होंने यही बोला कि आज के बाद हर एक के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक बंदा एक कानून के दायरे में रहते हुए किसी पर भी तनकीद कर सकता है। ये थी आज की डेवलपमेंट्स। मुझे वीडियो को मजीद लंबा नहीं करना। बाकी जो बिल है वो सेनेट से पास हो चुका है। जो कानून कल तक अभी तक मुकम्मली बना भी नहीं था, पास भी नहीं हुआ था, जिसकी सिर्फ बात चल रही थी, जिस कानून की बात पर जस्टिस काजी फायजी साहब ने मजीद जो है ना सुमो एक्शंस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी वो रोक दी थी। आज वो बिल मंजूर हो चुका है सेनेट से और सेनेट में बड़ी एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ मंजूर हुआ है। 60 लोगों ने इसके हक में बात की है और मुखालिफ 19 वोट थे, लिहाजा ये बिल एक भारी अक्सरियत के साथ पास हुआ है। तो अब देखना यह है कि कल जो हमारा बेंच है सुमोटो का, वो किस तरह इसकी प्रोसीडिंग्स करता है और इस कानून के बारे में क्या राय देता है। आज के इस नशीस में मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी। फी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें और जिस शख्स ने इस मुल्क के पाकिस्तान का बुरा चाहा